आरएसएस के लोग जो है वो क्या चला रहे हैं मस्त। कोई हितानंद शर्मा जी हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है ये किसी बड़े पद पे हैं। 1 मिनट, ये किस पद पे हैं थोड़ा मैं देख ही लेता हूँ। बड़े पद पे जो लोग होते हैं ना, हु इज हितानंद शर्मा इन आरएसएस। सीनियर प्रचारक, फुल टाइम वॉलंटियर हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और जॉइंट इंटेलेक्चुअल चीफ हैं सेंट्रल रीजन, मध्य क्षेत्र के, ठीक है। और मतलब ये बीजेपी में भी बीच में गए थे ये, ठीक है। पावरफुल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजिस्ट थे और को ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी फलाना का, और एमपी बीजेपी ने जो लैंडस्लाइड 2023 में असेंबली, और टोटल जो है तो ये बड़े आदमी, मतलब अभी मुझे मतलब तुरंत पता चला है कि ही इज ए बिग पर्सन, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर लिख रहे हैं कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह श्री अतुल लिमये ने युवाओं से सीजेपी आंदोलन का अध्ययन करने का आग्रह क्यों किया, क्यों इसे आवश्यक बताया गया। सरल हिंदी सार जो है वो बता रहे हैं कि युवाओं के बीच राष्ट्रीय दृष्टि से काम करने वाले संगठनों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। आप लोग कहाँ थे इतने समय में, है? यह केवल एक घटना नहीं, केस स्टडी है। हमें क्रोनोलॉजी, मेथोडोलॉजी, सपोर्ट सिस्टम, नेटवर्क, इनोवेशंस और आइडियोलॉजी को समझना चाहिए। पूरा इन्होंने बताया है कि कुछ मंचों पे भी हिंदू विरोधी सर क्यों थे, विवादास्पद नारे क्यों लग रहे थे, विभिन्न राजनीतिक दल कैसे जुड़े, ये पूरा जो है। और वैकल्पिक राजनीति, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की अवधारणा, उन्होंने योगेंद्र यादव के कथन का उल्लेख किया। भविष्य का लोकतंत्र जो है, लिमे के अनुसार कथन विषय की वैचारिक सोच को समझना आवश्यक है। पूरा जो है। अब देखिए, अब ग्रामशी का सिद्धांत, एंटोनियो ग्रामशी की कल्चरल हेजेमनी की अवधारणा का उल्लेख किया। अब मुझे जो है ना, संघ वालों की यही अदा मुझे भा जाती है। इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आपको भारत का संदर्भ नहीं देंगे। मुझे याद आता है कि एक बार, अब उस घटना को संभवतः 5 वर्ष हो गए होंगे, अरुण कुमार जी हैं, बहुत ऊंचे पद पे हैं संघ में। मैं संघ में आज तक एक ही व्यक्ति से, एक अरुण कुमार से मिला था, वो भी उसी समय मिला था जब मोहन भागवत जी को मैंने पूछा था कि आपने बंगाल के हिंदुओं के लिए मतलब क्या किया, और उन्होंने कहा था कि संघ ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या, 2 बार बोला था। तो उसके बाद जो है हमें बुलाया गया था, और 2021 में मैं था, वैभव था, और एके टीके का गर्वित था। हम 3 लोग थे, और अरुण कुमार जी के साथ लगभग 3 घंटे हम लोग बैठे। नोएडा में ही भेंट हुई थी, और हम उन्हें समझा रहे थे 2021 में कि संघ को और भाजपा को इंस्टाग्राम पे ध्यान देना चाहिए। 2021 में हमने समझाया था। आज जो है ये हितानंद जी और लिमये जी इनको बता रहे हैं कि नए प्रयोगों पे ध्यान देना होगा। और ये ग्रामशी वाली बात कर रहे हैं हम, मैं तो मतलब लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, लिटरेरी थ्योरी में ये सारा कुछ हमने पढ़ रखा है। बट क्या होता है कि एक थ्योरी पढ़ना और उसको एग्जाम में जाकर के लिखना, वो अलग चीज है। और दूसरा, जब आप कहते हैं अरुण कुमार जी, उनको हमने बहुत समझाया कि युवा वर्ग कहाँ पे है, क्या करना चाहता है, फलाना, वो सुने। और फिर 42 मिनट उन्होंने, पता नहीं बेल्जियम की क्रांति या पता नहीं, संघ वालों का है कुछ, एक पढ़ ज्यादा लेते हैं ये लोग, और ये कोई मतलब गलत बात नहीं है, पढ़ लेना। और सामने वाला आपसे जो बात कर रहा है, आपने स्वयं ही उनको आमंत्रित किया, और वहां पे आप ये अपना इंटेलेक्चुअल ये टोकरा जो माथे पे लेकर के घूम रहे हैं, उसके माथे पे डाल देते हो कि भाई तू अब रख इसको। अब मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं, बेल्जियम में क्रांति, अब पता नहीं कहीं तो यूरोप के किसी देश, यूरोप में इतनी क्रांतियां भी कुछ बताया उन्होंने, और उसमें से एक भी शब्द मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो इतना इररिलेवेंट था। फिर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे,
बोले कि मैंने 30-35 वर्ष जो है युवाओं के साथ व्यतीत किया है, विच इज राइट। उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया इसमें कि कॉलेज के बच्चों के मध्य में रहा हूं। और फिर जो उन्होंने एक ब्रह्म सूत्र मुझे दिया, जो मैं एकदम से उसको मैं छुपा करके रखता हूं और मंत्र ऐसे करता हूं, टन की आवाज के साथ यहां पे ऐसे प्रकाश के साथ वो उपस्थित हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने 35 वर्ष बच्चों के साथ बिताया है और मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 5 वर्ष का तो भटकाव होता है बच्चों में, कॉलेज के टाइम में होता है, और लेकिन सनातन की जड़ें इतनी गहरी हैं। जहां उन्होंने ये बोला, मैंने अपना माथा मतलब उनके सामने नहीं पकड़ा, बट दिल ही दिल में मैंने जो है ऐसे करके पकड़ लिया कि हो गया। सनातन की जड़ें जहां पे आती है ना, संघ वाले और भाजपा वाले ये सब जब बोलते हैं सनातन राष्ट्रवाद, माथा पकड़ के बैठ जाए कि उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। सनातन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि 5 वर्षों के बाद वो वापस लौट आते हैं। अब मैंने इसका काउंटर करना उचित नहीं समझा। एक तो आयु का है लिहाज, दूसरा यह है कि उन्होंने ही आमंत्रित किया था, और तीसरा मुझे लग गया कि ये भाई जो है ना, ये काठ मतलब कोई प्रभाव नहीं जो है, इनके चिकना घड़ा टाइप का संग हो चुका है। इन्होंने बस अपना दिल बहलाने के लिए और नोट करने के लिए कि हमने युवाओं से संवाद किया, ऐसा करने के लिए जो है हमें बुलाते हैं। हमने कोई काउंटर नहीं किया। लॉजिक इसमें क्या है मित्रों, कि आपने जो कहा वो सही है कि 5 साल का भटकाव होता है, बहुत लोगों में होता है, परंतु ये 5 साल कांस्टेंट है। 5 लाख विद्यार्थी आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, 5 लाख लास्ट ईयर से निकल रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटली विमर्श का जो युवा शक्ति है, जहां पे आपके एबीवीपी की प्रेजेंस है, वो क्यों सनातन की गहरी जड़ों को बाहर नहीं फैला पा रहा है? क्या कर रहा है वो वहां पे, जो आयसा, एसएफआई और एनएसयूआई के संपर्क में अधिक हो जाते हैं? ये तो कांस्टेंट है ना कि कॉलेज का एटमॉस्फेयर सदैव ही ऐसा ही रहेगा, वामपंथियों के कुचक्र में फंसा हुआ। वो हमने नहीं बोला, क्योंकि वही तो, ये जो ग्रामशी जब लिखते हैं ना, ये वही बेल्जियम की क्रांति टाइप की है कि रूस में जार को कैसे हटा दिया, फ्रांस में ब्लडलेस, नहीं फ्रांस में नहीं, इंग्लैंड में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, और फ्रांस में जो है वो कैसे चल रहा था। वर्साई की बातें और ये मरसाई की बातें जो करते हैं ना, माथा पकड़ के आप आ जाओगे कहाँ पे। और मैंने फिर जो हमारे साथ एक और जो कोऑर्डिनेटर टाइप के जो होते हैं, उनसे मैंने बोला कि यार, आप यंग लोगों को, जो हमारे समय की चीजें हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं हैंडल करने देते हो? ये सब, ये कब तक ये संस्कार और सनातन और राष्ट्रवाद, ये बहुत अच्छी बातें हैं, पर दुनिया आगे जा रही है इसके, और संस्कार को कैसे इंटैक्ट रखा जाए उसके लिए आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे? दे हैड नो आंसर, क्योंकि उन्होंने इसको कभी भी गंभीरता से लिया ही नहीं। आज इस कारण से जो हितानंद जी है और लिमिया जी हैं, जो भी हैं, ये मैं नहीं जानता इन दोनों ही महानुभावों को। आकाश बताता है कि भाजपा में संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से भी बड़े पद पे हैं, और भाजपा और संघ के बीच संवाद का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ऐसा जो है वो माना जा सकता है। ग्रामशी की जब ये बात करते हैं तो ये केवल वो टोकरा जो है ना कि मैं ग्रामशी को जानता हूं, अब ये ले तू भी जान। कल्चरल हेजिमनी की मैं बात कर दूंगा तो भाई, सामान्य जनता कल्चरल हेजिमनी ये शब्द ही सुनती है, बाप रे बाप, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, कल्चरल हेजिमनी। लिमिया जी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सांस्कृतिक वर्चस्व। हेजिमनी शब्द अगर कोई बोल दे ना, जलवा हो जाता है उसका, समझ रहे हैं? वेस्टर्न हेजिमनी, अमेरिकन हेजिमनी, ये सब बोलेगा मजा आ जाएगा। प्रोलेटारिएट बोल देगा कोई, बुर्जुआ बोल देगा कोई। भाई 5-7 ये शब्द जो होते हैं ना, 10-20 कीवर्ड्स सामने वाले पे प्रभाव छोड़ने के लिए होते, उसका कोई औचित्य नहीं है। ग्रामशी ने क्या कहा? नोबडी गिव्स अ ब्लडी शिट अबाउट इट। आप यदि बच्चों को भारत के संदर्भ में
जंतर मंतर से उदाहरण लेकर के समझाने में अक्षम है, तभी आपको ग्रामशी और बेल्जियम की और रूस और फलाना की क्रांति का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। कोई मतलब नहीं है इसका। और ये क्या तुम पॉइंट पर, मतलब लिमिये जी और ये जो इंटेलेक्चुअल सेल के चीफ है उनको ये कहना पड़ रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे थे तब से? ये कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट भी होगा ना, उसको भी ये समझ होगी कि भाई हाँ, 30 दिन में एक आंदोलन खड़ा होता है, उसका पूरा प्रोग्रेशन हमने देखा है, समझा है, बताया है। इसके लिए आपको संघ का इंटेलेक्चुअल सेल का चीफ चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें हाँ, ग्रामसी का सिद्धांत भी ये समझा रहे हैं। और जब इटालियन को इतालवी विचारक लिखा जाता है, तब आपसे बाप रे बाप, इतालवी लिख दिया रे, इतालवी। और ब्रिटेन को बर्तानिया यदि लिख दे तो ये है भाई, संघ से शिक्षित है ये, पता नहीं अष्टम वर्ष शिक्षित टाइप के होंगे ये, कम से कम द्वितीय तृतीय में नहीं रुकते होंगे लोग। ऊपर जाना है मुझे। इतालवी विचार, एंटोनियो ग्रामसी की कल्चरल हेजेमनी की अवधारणा का उल्लेख किया। उनके अनुसार इस विचार में केवल आर्थिक संघर्ष पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि समाज की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और मूल्यों को भी चुनौती दी जाती। इसी संदर्भ में डीकंस्ट्रक्शन, अबे यार क्या चल रहा है ये साला, हो क्या रहा है ये, डीकंस्ट्रक्शन ओके, जैसी अवधारणाओं का भी श्री लिमये के अनुसार विभिन्न संस्थानों में वैचारिक प्रवेश। तो भाई लिमये जी ये बताइए कि इसी कारण तो संघ वालों को रखा गया था ना। आप लोग चरण जो बता रहे हैं, आप ही की सत्ता है हर जगह पे है, तो ये क्यों नहीं विभिन्न संस्थाओं में वैचारिक प्रवेश, संस्थाओं की विश्वसनीयता को, ये सब नैरेटिव वॉर, शिक्षा, साहित्य, मीडिया, सिनेमा और विश्वविद्यालयों के माध्यम से वैकल्पिक सोच, सामाजिक प्रभाव। मतलब ये क्या है कि जब हार हो जाती है ना, उसके बाद जो पिच एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं, लिमये जी और हितानंद जी उसी प्रकार के व्यक्ति हैं। हार चुके हैं, सब लूट चुका है, सरकार आपकी फेलियर साबित हो चुकी है, अपने पराए सब आपको त्याग करके जा चुके हैं, गरिया रहे भर भर के। और उसके बाद बता रहे हैं कि इट वाज ए 2 पेस्ट पिच और some balls were keeping low and some were coming at the bat, और ऐसे पूरा, and there was some due फलाना। जब हार हो जाए, पहले बताओ ना बे, पहले बताओ। जिस दिन बैठा उस दिन इंटेलेक्ट का क्या फायदा? हम तो पहले दिन से बता रहे थे कि इलेजिटिमेट लोग हैं, इससे इंगेज मत करो मत करो मत करो। आप जो है कि नहीं, अभी ही करेंगे, अभी ही कर दो। जब हो गया सब, नाव डूब गई है, गई भैंस पानी में हो गया है, बुलबुले छूट रहे हैं, तब जो है याद आ रहा है कि नहीं, इसमें ग्रामशी का इतालवी जो है, इतालवी विचारक अंतोनियो ग्रामशी, ऐसे करके बोलेंगे ना, हेजिमनी और डीकंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे हो रहा है। डीकंस्ट्रक्शन मतलब, छोड़िए यार, मूड खराब हो जाता है इन सब, मतलब ऐसी ऐसी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ जो नहीं कहना चाहिए मुझे।